आप सभी का स्वागत है आपके अपने मंच आज़ाद पब्लिकेशन में। और मैं आप सभी के साथ फिर से जुड़ रहा हूं एक बुक रिव्यू के साथ। देखिए, इस मंच में मैंने जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं और कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करते, या फिर जो कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं बुक्स को लेकर के उनके अंदर दुविधा बनी रहती है, इस समस्या के समाधान के लिए ये मंच मेरे द्वारा सृजित किया गया है, ताकि समय समय पर आपको पुस्तकों के बारे में सही और सटीक जानकारी आपको देता रहूं। तो आज बुक रिव्यू का जो अभी तक कई सारी किताबें आपकी अपडेट हो चुकी हैं, मतलब उनके नए संस्करण आ चुके हैं। आईएएस और स्टेट पीसीएस की बुक्स का मैं रिव्यू करता हूं आप सभी के लिए। तो अभी कुछ किताबें आई हैं मेरे पास, काफ़ी किताबों की लिस्ट है। अब धीरे धीरे मैं आपको एक एक बुक जो अपडेट हुई हैं उनकी क्या प्रासंगिकता है, अपडेशन में क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, क्या पुराना संस्करण ही आपको पढ़ना ज़रूरी है या फिर कुछ नई किताबें आई हैं, तो कुछ नई किताबों का रिप्लेसमेंट भी करूँगा मैं। पहले की कुछ किताबें जैसे लाइक अभी एक किताब मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, बहुत अच्छी किताब लगी, मैंने स्वयं इस किताब को पढ़ा। और ये किताब है आपकी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो है किताब को लेकर काफ़ी लंबे समय से मैं सर्च भी कर रहा था। इससे पहले मैंने आप लोगों को राजेश मिश्रा सर की एक बुक आती है ओरिएंटेड ब्लैक स्वान पब्लिकेशन से, वो बताई थी। तपन विश्वाल सर की बुक का भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, लेकिन अब आज आपको रिव्यू करने जा रहा हूँ उदय भान सिंह की ये पुस्तक को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर। और ये सिविल सेवा के लिए क्यों इम्पोर्टेंट बुक हो सकती है। और अभी जो है ये बुक आई ही है, मतलब अभी तक जो है टीएमएच के पास पुष्पेश पंत सर की बुक होती थी, तो पुष्पेश पंत की बुक जो है वो काफ़ी पतली है और उस बुक में चीज़ें बहुत अच्छी है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन देखो सिविल सेवा की जो डिमांड है, आईएएस एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं या स्टेट पीसीएस एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं, दरअसल एक सब्जेक्ट के तौर पे यदि एआईआर को देखें ना, तो ये सब्जेक्ट ही आपका करंट अफेयर्स का है। दिन प्रतिदिन इसका करंट आपका डेवलप होता रहता है और ज़्यादातर क्वेश्चन भी करंट से इससे पूछे जाते हैं। तो मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय संबंध की इस पुस्तक की विशेषता बताऊंगा, और मैं आप लोगों को रिकमेंड भी कर रहा हूं कि और जो अभी संस्थान की जितनी भी बुक किट होंगी जो आज़ाद पब्लिकेशन की वेबसाइट पे उपलब्ध हैं, मैं ये वाली बुक आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए, मैं लंबे समय से जितनी भी किताबें मैंने सारी पढ़ी हैं आईआर की, चाहे वो जो है पुष्पेश पंत सर की बुक हो, चाहे तपन विश्वाल की बुक हो। कुछ किताबें ऐसी हैं जिनमें कंटेंट बहुत अच्छा है बट हमारे सिविल सर्विसेज के लिए फिट होना चाहिए, बस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर राजेश मिश्रा सर की पुस्तक हो, राजेश मिश्रा सर की पुस्तक अच्छी है, बट कई बार क्या होता है बुक की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाती है। यदि आपको मिल जाती है तो वो किताब भी मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ। बट अभी एक टीएमएच ने, टाटा मैग्रा हिल ने निकाला है उदय भान सिंह जी की पुस्तक, इसके राइटर उदय भान सिंह हैं। और इस पुस्तक में लगभग जो सिलेबस है आपका आयोग का, उसी के अकॉर्डिंग पूरी बुक ये आपको मिल जाएगी। जैसे मैं इसका थोड़ा सा एक बार इंडेक्स आपको बताता हूँ, और इस बुक की जो प्राइसिंग है एग्जैक्ट इसका प्राइस मैं आपको वेबसाइट पे आप देख लीजिएगा, आज़ाद पब्लिकेशन की वेबसाइट पे क्या प्राइस इसका है, मार्केट प्राइस आपको वहाँ पे दिख जाएगा। इस पर एमआरपी शायद कहीं पे मेंशन नहीं है। आगे से मैं आपको बुक्स की एमआरपी वगैरह भी बता दिया करूँगा कि क्या इसकी एमआरपी है मार्केट में, क्यों, मतलब क्योंकि किताबें बहुत महंगी हो जाती हैं, बच्चों को भी इतनी महंगी महंगी किताबें खरीद नहीं पाते हैं, तो एटलीस्ट पहले से मैं आपको जानकारी दे दूंगा। पब्लिकेशन की साइट में भी बुक मिल जाएंगी और आप लोग के आसपास भी ये किताबें उपलब्ध होंगी। यदि आप चाहते हैं तो ये बुक की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आज़ादpublication.com से भी आप ये बुक मंगवा पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर इस बुक में सबसे पहली बात क्या है, इंडेक्स में यदि हम बात करें तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो आधारभूत समझ होती है विदेश नीति को लेकर, कूटनीति को लेकर के और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर के, तो यहाँ पर एक एक चीज़ समझाई गई है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, आदर्शवाद, यथार्थवाद, राष्ट्रीय शक्ति क्या है, हार्ड पावर क्या है, सॉफ्ट पावर क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब एक प्रॉपर, एक तरीके से कह सकते हैं जो शब्दावली हो सकती है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है, ये जो कि बहुत अच्छा बना देता है इस किताब को, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ बहुत अच्छा है इस किताब में। दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और उसके विविध आयामों के बारे में भी चर्चा की गई है, ठीक है, कि क्या क्या इसको लेकर के प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं और कितने अप्रोचेस हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक उसमें दिया है। फिर इसके बाद विदेश नीति क्या है और विदेश नीति के क्या आयाम हो सकते हैं, इसके लिए भी एक चैप्टर इन्होंने दिया है। इसके बाद भारत और उसकी विदेश नीति, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, मुख्यतः भारत और उसकी विदेश नीति को अच्छे से इन्होंने बताया कि हमने किस तरीके से समय के साथ, देश की आज़ादी के बाद कैसे हमारे जैसे जैसे प्रधानमंत्री बदलते रहे या समय की आवश्यकताएं बदलती रहीं, हमारे राष्ट्रीय हित बदलते रहे, तो कूटनीतिक बदलाव हमारे उसमें क्या क्या आए हैं, तो सभी को लेकर के एक इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया है। आईआर मैंने स्वयं पढ़ाया है, मेरा एक कंप्लीट बैच भी आपको मिल जाएगा आप सभी के अपने एप्लीकेशन आज़ाद आईएएस एकेडमी ऐप पे, वहाँ पर आपको बैच भी आईआर का मिल जाएगा, तो बैच के साथ आप ये किताब ले सकते हैं।
इससे पहले मैंने राजेश मिश्रा, तपन विश्वाल कहा था। तपन विश्वाल की बुक में राइटर कई सारे, उन्होंने एक एक चैप्टर लिखा, बट ओवरऑल जो सिलेबस का आप कंटेंट है ना वहाँ पे मिल नहीं पाता। यहाँ पे आपको सिलेबस का कंटेंट मिल जाएगा। और आपको यदि आईआर समझने में दिक्कत आती है, आप मेरा कंप्लीट बैच ले सकते हैं केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंध का। फाउंडेशन बैच में तो मैंने पढ़ाई है, सिंगल सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएगा, उसमें भी मैंने बहुत डिटेल पढ़ा है। ये किताब प्लस मेरे कोर्स, उससे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद देखिए, इसमें भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध एक एक करके दिए गए हैं, ठीक है। तो भारत भूटान संबंध है, भारत नेपाल संबंध है, भारत श्रीलंका संबंध है, और संबंधों के जितने भी एस्पेक्ट हैं सभी के साथ जोड़ करके देखे गए हैं। बहुपक्षीय, द्विपक्षीय और किसी भी देश के साथ यदि कोई भी उसको कंपेयर करना है। भारतीय मालदीव संबंध है, भारत पाकिस्तान संबंध है, भारत बांग्लादेश संबंध है, ठीक है। इसके बाद भारत म्यांमार संबंध है, तो भारत के पड़ोस के बारे में और भारत का विस्तारित पड़ोस, भारत चीन संबंध हो गए आपके। फिर इसके बाद विस्तारित पड़ोस में आपका मध्य एशिया के साथ भारत के संबंध, महाशक्तियों के साथ संबंध भी दिए गए, जैसे भारत अमेरिका संबंध, भारत रूस संबंध, भारत और यूरोप के साथ संबंध जो आपका है, यूरोप में जो ब्रेग्जिट का मुद्दा, खासकर यूरोपीय यूनियन में जो है उसको भी देखा गया है। नार्डिक देशों को लेकर भारत के क्या संबंध इस्टेब्लिश हुए हैं, फ्रांस को लेकर, ब्रिटेन को लेकर, तो बड़ी बड़ी जो P5 पावर हैं उनको लेकर के भी यहाँ पे डिस्कस है। हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर के भी एक चैप्टर इन्होंने रखा है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं और कैसे इसमें भारत जापान संबंधों को भी डिस्कस किया गया है। इसके बाद भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध, ये हिंद प्रशांत को लेकर डिस्कस किया गया है। इसके बाद भारत का पश्चिम एशिया के साथ संबंध, खासकर अभी जैसे इजराइल हमास चल रहा है ना मैटर, तो भारत इजराइल संबंध है, भारत संयुक्त अमीरात संबंध है। अभी जैसे I2U2 एक आपका पूरा का पूरा क्वाड क्रिएट किया गया। और इसके बाद जो है आपका बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। WTO के बारे में दिया गया है, WTO से जुड़े हुए जितने भी प्रोस्पेक्टिव वो सारे दिए गए हैं, ठीक है। और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ है आपका, सुरक्षा परिषद है आपका, और नाटो है, इतने दिए गए हैं आपके। अभी और बहुत सारे जो है इसमें संगठन जोड़े जा सकते हैं, तो अभी उनको लेकर के इसमें जोड़ना जरूर बचा हुआ है। इसमें कई सारे जो आपके जैसे G20 को लेकर के है, या G20 के अलावा आपका G7 है आपका, ब्रिक्स है आपका, या फिर सार्क है आपका, बिम्स्टेक है आपका, या अन्य बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को लेकर के बहुत सारे मुद्दे और हैं जिनको यहाँ पर और अपडेट करने की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय पे उसको अपडेट किया जाएगा। बट ओवरऑल ठीक है, इसमें मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे कि आपका एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड तो इससे क्रिएट हो जाएगा इस किताब से, ठीक है। बाकी आप क्या करिएगा, करंट जितना भी है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का उसको समय के साथ अपडेट करते चले जाइएगा। न्यूज़पेपर से, द हिंदू से मिलती है खबर, या आपको जो है कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, या मेरी करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 5:30 बजे वाली देख रहे हैं, कुछ भी आप करते हैं तो आपको उसको अपडेट करते जाएंगे ताकि आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध से कोई दिक्कत ना आए। IR को लेकर देखिए, मैंने एक तो कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स आप लोगों के लिए क्रिएट किया है IR का। दूसरा IR आपका जो है करंट अफेयर्स भी मैं पढ़ाता हूँ पूरा IR का, तो वो भी आप सुबह वाली क्लास जो होती है लाइव क्लास एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पर होती है, एक बार उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो करंट को लेकर आपको कोई दुविधा रह नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बुक है। जितने भी IAS और स्टेट PCS वाले बच्चे हैं आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आप इस बुक को ले सकते हैं। आप इसको अपनी प्राइमरी बुक भी बना सकते हैं, या अल्टरनेटिव में भी आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इस किताब में आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी हुई ज़रूरतें पूरी होती हुई दिखती हैं। बाकी अभी इसमें और कई सारे अपडेट ज़रूरी हैं, समय के साथ हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय पे ये किताब में अपडेट आपको मिलेंगे। और ये TMH के ऊपर है, मेरे तो सुझाव ही होते हैं। व्यक्तिगत तौर पे भी यदि मेरी TMH में बात हुई तो मैं उनको बताता हूँ कि इस किताब में और क्या क्या चीज़ें ऐड करिए और क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए। मैं देखिए दोनों पहलू देखता हूँ, किताब में यदि कोई अच्छी चीज़ है तो वो भी बताता हूँ, क्योंकि देखो ऐसी एक किताब की मैं काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। तो अभी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, खासकर जो संगठन वाला चैप्टर है, एक पर्टिकुलर चैप्टर इनको संगठन का जोड़ देना चाहिए, और उससे जितने भी संगठन हैं ना आपके, वो सारे संगठन एक साथ ऐड कर देने। वैसे यूरोपीय यूनियन तो यहाँ पर दिया गया है यूरोपीय संघ को लेकर, लेकिन अभी एटलीस्ट कई सारे संगठन ऐसे हैं जो यहाँ पर नहीं है आपके, ठीक है। नए बहुत सारे संगठन आपके बने हैं, तो वो सारे सोलर अलायंस वगैरह हैं, सब कुछ ऐड करिए आप जितने भी हैं। तो वो सब चीज़ें आपको वैसे मैं कोर्स के अंदर, बैच के अंदर पढ़ा दूंगा, बट प्रॉपर आप ये किताब साथ में रखिएगा। अब जो बुक किट आपको आएगी उसमें ये किताब भी हम रखेंगे। इसके अलावा भी देखो, यदि आप उस पेज पर पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, पतली सी किताब है, अच्छी किताब है। राजेश मिश्रा भी बुक अच्छी है, तपन विश्वाल भी बहुत, मतलब बस ये है कि नॉलेज के लिए पढ़ना है, सिलेक्शन के लिए पढ़ना है तो हमें बहुत सेलेक्टिव चैप्टर्स देखने पड़ेंगे, चीज़ों को करना पड़ेगा।
तो ये किताब के बारे में आने वाले समय पे यदि कोई नया संस्करण आएगा तो फिर मैं अगेन अपडेट करूंगा। इससे लेकर के कोई भी क्वेरी आपको है तो आप पूछ सकते हैं। यदि ये बुक आप मंगवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और जा करके आप ठीक है बुक मंगवा सकते हैं। वैसे भी टाटा मैकग्रा हिल पब्लिकेशन का भरोसा, ठीक है, लक्ष्मीकांत भी इसी पब्लिकेशन की आती है, बहुत सारी किताबें आती हैं आपकी, मतलब निशान जैन की जो किताबें हैं आपकी, जो आर्ट एंड कल्चर की हो गई या फिर इकोनॉमी की हो गई, तो सिविल सेवा को लेकर प्रॉपर इनके पास R&D टीम है, अच्छा काम करने, ठीक है। तो TMH की ये बुक अच्छी है। TMH में भी बहुत सारी किताबें मुझे अच्छी भी नहीं लगती हैं, वो किताबें भी मैं आने वाले समय पे जब रिव्यू करूँगा तो बताऊँगा कि इन किताबों को और अच्छे राइटर के साथ या और अच्छे कंटेंट के साथ प्रोवाइड होना चाहिए। बट ठीक है, IR पे ये किताब अभी बेहतर है और ये किताब का अगला संस्करण शायद और इससे बेहतर रहेगा। आप लोग इसको पढ़िए और पढ़ करके इस किताब पे जो है अपनी समझ विकसित करिए। बाकी इससे जुड़े हुआ कोई भी और अपडेट होगा मैं आपको डिस्कस करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट बुक रिव्यू में। मैं अभी इस समय जितने भी अपडेटेड बुक्स आई हैं सबका रिव्यू करूंगा। बुक्स आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक की लिंक पड़ी हुई है, या फिर आप azadpublication.com पे जाएंगे, वहां पर आपको ये वाली किताब मिल जाएगी, ठीक है। आपको इस बुक को ज्वाइन कर लेना है। शुक्रिया, धन्यवाद।